अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। आज मैं आपसे एक छोटा सा फार्मूला शेयर करूंगा। फार्मूला है छोटा लेकिन है बड़े काम का। एक्सेल से हम डायनामिक ऑटोमेटिकली ईमेल्स किस तरह जनरेट करेंगे। एक्सेल की शीट में किसी एक सेल के अंदर में ऐसा फार्मूला एडजस्ट करेंगे जिस पे हम क्लिक करें तो वहां से ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट हो, उसमें टू लिखा हुआ हो, सीसी लिखा हुआ हो, सब्जेक्ट लिखा हुआ हो और बॉडी टेक्स्ट लिखा हो, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक आउटलुक की विंडो ओपन हो जाए और उसमें सारा कुछ जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ हो। ये किस तरह होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इससे पहले आज आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल एक्सएल मज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलें आज चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। जी तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। देखें, ईमेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, टू होता है। तो मुझे इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले टू की फीड बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे सीसी की फीड बनानी पड़ेगी, यहाँ पे सब्जेक्ट की फीड बनानी पड़ेगी और यहाँ पे बॉडी जो उसकी है उसकी बॉडी टेक्स्ट की फील्ड यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे चूंकि एक फर्जी सा डाटाबेस तैयार करना है तो मैं क्या करूँगा, फर्जी ईमेल जो है वो यहाँ पे जनरेट कर लूँगा। 5-6 ईमेल्स हम जनरेट कर लेते हैं और इसका जो सेल साइज़ है वो मैं अपनी मर्ज़ी से 25 रख देता हूँ। चूँकि मैं इस वक्त सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको इतना बड़ा कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह का मर्ज़ी फॉर्मेट बनाएं, डिपेंड अपॉन यू। मैंने यहाँ पे लिखा जी 1 2 3 1 2 3 और @gmail.com ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे आके मैंने इसको थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तकरीबन 5 ईमेल जो है मेरे पास जनरेट हो चुकी हैं, 6 के करीब 5। इसको मैंने 3 रखा है तो इसका मतलब है कि नीचे वाले को फिर मैं 4 कर देता हूँ। ये फर्जी ईमेल्स हैं, आपने ईमेल्स वो डालनी है जिनको आपने ईमेल करनी हो। ये ना हो कि आप इस तरह की ईमेल बना के तो आप कहें जी ईमेल तो हो नहीं रही, तो इससे ईमेल होगी नहीं क्योंकि ये फर्जी ईमेल्स हैं। 1 to 7 हो गया, ठीक है जी। ये मैंने पूरा एक 2 के ऊपर लिखा जाता है वो मैंने उसके ईमेल एड्रेस से डाल दिया। मुझे अब यहाँ पे लिखना है जी, चूँकि मुझे यहाँ पे सीसी में रखना है तो सीसी में मैं किसी बड़ी अथॉरिटी को रखूँगा। तो HR डायरेक्टर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं gmail.com मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया। नीचे तक ड्रैग करने के बाद अब मुझे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हर जो जिसको हम ईमेल कर रहे हैं हर उस शख्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने फ़र्ज़ी काम करना है तो हम एक फ़र्ज़ी सा सब्जेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम सब्जेक्ट रखते हैं प्रमोशन का। कुछ लोगों की प्रमोशंस हो गई हैं और उन सबको ईमेल जानी चाहिए। एक्चुअल डायरेक्टर सीसी में होना चाहिए। बॉडी टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे डियर सर, मैनेजमेंट is pleased to inform you that you have been promoted to finance manager। ये मैंने फर्जी सा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा जी बेस्ट रिगार्ड्स या कंग्रेचुलेशन या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैनेजमेंट इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोमोटेड टू फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। अच्छा ओके, आपके सामने अब ये एक छोटा सा डेटाबेस बन गया है। इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैंने इसको बॉर्डर वगैरह दे दिए और अपने मुताबिक इसको सेट वगैरह कर दिया। बोल्ड टैलिक वगैरह जो आप करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। अब आती है बारी जनाब कि हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारा मेल वाला खाना है जिसमें मैं मेल लिखने लगा हूँ, यहाँ पे हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे इस ईमेल वाले सेल के अंदर जो कि फिर जिस पे हम क्लिक करें तो आगे जाके वो ईमेल को जनरेट करें। उससे पहले मैं आपको बताऊं फार्मूला कौन सा, फार्मूला हाइपरलिंक का फार्मूला है। और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हाइपरलिंक इज इक्वल टू हाइपरलिंक, फिर आप कामा दें, एड्रेस दें, कामा दें, तो फिर अगला जो है वो क्या है जी,
वो उसका नेम आ जाता है कि आप इस जगह के ऊपर उसको नाम क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और राइट हाइपर लिंक पे जाता हूँ, तो ये बॉक्स ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ईमेल एड्रेस के अंदर एक भी लफ्ज़ लिखूँ, तो देखेंगे आपको मेल टू खुद बहुत उसके ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट में लिखूं, तो सब्जेक्ट में भी अगर मैं लिख देता हूं प्रोमोशन या पी में जो भी मतलब लफ्ज़ डाल रहा हूं, तो आपके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे डल गया। अब अगर इसको मैं ओके करके बाहर आ जाता हूं, तो ये क्या करेगा, ये एक ईमेल जनरेट करेगा, आउटलुक की विंडो को ओपन करेगा और उसमें सब ये टू और जो मैंने वहां पे सब्जेक्ट लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमारा मकसद इससे ये काम लेना नहीं है, हमारा मकसद हाइपरलिंक के फार्मूले से है कि फार्मूले से हम किस तरह ईमेल जनरेट करेंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको चंद चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। जो चीज़ें हम जिन चीज़ों को हम क्लोज करेंगे, जो टेक्स्ट के अंदर होगी, उनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। बाकी जिन चीज़ों को, जिन सेल्स को हम इस फार्मूले के साथ कंकटिनेट करेंगे, उसको हम एंड का जो साइन है, कंकटिनेशन का साइन है, उसके साथ हम उसको कंकटिनेट करेंगे। हाँ, तो मुझे यहाँ पे इसके फार्मूले से काम लेना है। हाइपरलिंक का जो फार्मूला है उसको यहाँ पे यूज करना है, तो इज इक्वल टू दूंगा, हाइपरलिंक का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा और उसको फिर मैं जिस तरह हमने वहां पे शुरू किया था, मेल टू को यहाँ पे साइन के साथ लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं इसको बंद कर दूंगा। कंकटिनेट करना है इस A2 को, तो एंड के साइन के बाद A2 लगाऊंगा। A2 के लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कामा दूंगा, तो अब ये मुझसे फ्रेंडली नेम पूछ रहा है। फ्रेंडली नेम का मतलब क्या है कि इस सेल के अंदर ऐसा क्या लिखा जाए जिससे ये जाहिर हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डबल, चूंकि टेक्स्ट है तो डबल कोट के अंदर लिखता हूँ सेंड मेल, और डबल कोट से ब्रैकेट बंद करके मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। आपके सामने यहाँ पे एक सेंड मेल यहाँ पे लिखा गया है। फिलहाल हमने इसके अंदर टू को इंसर्ट किया हुआ है। सेंड मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आउटलुक की विंडो ओपन होगी और वो वाला ईमेल एड्रेस जो वहां पड़ा हुआ है उसको उठा के यहाँ पे लिखेगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसके अंदर एक और चीज कंकटिनेट करनी है और वो क्या है, सब्जेक्ट की। तो हम इस A2 के बाद, कामे से पहले और A2 के बाद हम एंड का साइन लगाएंगे। एंड का साइन लगाने के बाद फिर हम दोबारा फिर डबल कोट्स से फिर शुरू करेंगे और फिर एंड का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे जी CC इज इक्वल टू, और डबल कोट्स लिखेंगे। डबल कोट्स और साइन आपने एंड का साइन ये बार बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब CC। ये हमने कर दिया CC को। अब अगर आप इस ईमेल के ऊपर, सेंड मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको CC में भी CC वाला एड्रेस नजर आएगा जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ गया। ओके, नाउ द सिचुएशन इज कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंड लिखेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, जहाँ पे हम छोड़ते हैं वहां से दोबारा फिर इसको कंकटिनेट करना पड़ता है, इसलिए हम वहां पे एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, फिर एंड लगाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इज इक्वल टू के बाद हम फिर क्या करेंगे जी, डबल कोट्स में से अंदर बंद कर देंगे। फिर अब कंकटिनेट क्या करना है, सब्जेक्ट हमारे पास प्रमोशन का है तो C1 है, C2 है, इसको हमने यहाँ पे लिखा और एंटर करके बाहर आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आउटलुक का जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको प्रमोशन एज ए सब्जेक्ट भी नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो होगा टारगेट वो है जी हमारा बॉडी टेक्स्ट को। बॉडी टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें फिर यहाँ पे एंड का साइन को लगाना पड़ेगा और एंड के साइन को लगाने के बाद हम फिर यहाँ पे डबल कोट्स लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर फिर एंड लिखेंगे, चूंकि कंकटिनेशन कर रहे हैं, बॉडी इज इक्वल टू, और फिर इसको लिखेंगे और फिर कंकटिनेट करेंगे और यहाँ पे आगे डी को इसके साथ कंकटिनेट करने के बाद हम यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे। आपके सामने सेंड ईमेल फिर आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉडी भी आ जाएगी जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा कि आप किस चीज से रिलेटेड ईमेल करने वाले हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि देखें डियर सर ऊपर होता है, मैनेजमेंट की लाइन दरम्यान में होती है, बेस्ट रिगार्ड जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर और नीचे होता है। टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, किसी एक लाइन को ब्रेक करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है जी %0a। %0a जहाँ पे लगाएंगे वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। हम चलते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ये लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमें चूंकि यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये % फिर 0a, ये लिख दिया, इसको यहाँ से कॉपी किया और बेस्ट रिगार्ड में जाके इसको यहाँ पे हम चूंकि वही लिखना था तो हमने वहां से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर दिया
और सब तक नीचे ले आएंगे, क्योंकि यही हमने वहाँ पे करना है। ये जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे कंट्रोल डी की मदद से। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो ईमेल वैसे ही जनरेट होगी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि डियर सर ऊपर होगा, मैनेजमेंट प्लीज फलाना, ये जो टेक्स्ट है ये नीचे होगा, सबसे नीचे बेस्ट रिगार्ड यहाँ पे मौजूद होगा। ये था हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, नहायत ही यूजफुल टॉपिक। मैं आपके सामने इस फार्मूले को वंस अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा लिखूंगा ताकि आप दोबारा फिर आपको अजबर हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है जी, देखें जी हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का फार्मूला है। और मेल, अब जो सबसे पहले क्या करना है जी, मेल टू लिखना है। मेल टू लिखेंगे, ये वाला साइन देंगे, उसके बाद हम इसको डबल कोट्स को बंद करेंगे, एंड प्रेस करेंगे। एंड प्रेस करने के बाद हमारे पास जो टू वाला एरिया है इसको देंगे। फिर उसके बाद हम फिर इसमें एंड प्रेस करेंगे। अब ये मैं फार्मूले को लगातार लिखूंगा। फिर हम एंड प्रेस करेंगे, फिर डबल कोट्स प्रेस करेंगे, फिर एंड प्रेस करेंगे, और फिर एंड प्रेस करने के बाद सीसी लिखेंगे, सीसी को इज इक्वल टू करेंगे, डबल कोट लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे एंड को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सीसी लिखेंगे। सीसी लिखने के बाद हम फिर इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, इसको एंड और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो डबल कोट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फिर यहाँ पे हम एंड लिखेंगे और एंड के साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को इज इक्वल टू करेंगे और इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, फिर एंड करेंगे इज इक्वल टू इस C2 के करेंगे। यहाँ तक हमारा जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब इसको एंड के दोबारा फिर यहाँ पे डबल कोट्स को इंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है जी, बॉडी को इज इक्वल टू करना है। तो बॉडी को इज इक्वल टू करने के लिए इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे आप देखें डबल कोट्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इसको डबल कोट्स के अंदर लिखने के बाद आप फिर इसको इसके साथ कंकाटिनेट करेंगे और फिर कामा लगाएंगे तो आपसे फ्रेंडली नेम मांगेगा। अब मैं यहाँ पे सेंड मेल का नाम दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, और इसको भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। SEND सेंड मेल, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। और इसको मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो आपके सामने आ गया ईमेल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। जिस तरह आपको मैंने फिर बताया था लास्ट में कि जी ये वाला जो जहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक करना है वहाँ पे आपने %0A लगाना है, वो हम लगा चुके हैं। और इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे कंट्रोल D से, और यहाँ पे आपका ये फार्मूला पूरा हो जाता है। आज का नहायत ही खूबसूरत टॉपिक। आइंदा के लिए इंशाल्लाह अगेन हम आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।